अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगजेब है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा कहते हैं अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कमर में फोड़े होते हैं और उन फोड़ों को मेनिंजोमाइलोसील माइलोसील कहा जाता है। और लोग हमारे पास आते हैं उनको लेके कि भाई ये कमर में बच्चे को पैदाइशी फोड़ा है तो उसमें क्या किया जाए। कमर में कहीं भी वो हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन जो उसकी वजूहत होती हैं वो विटामिन की कमी है। विटामिन स्पेशली विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड उसकी कमी की वजह से हमारे पास आते हैं। उसके साथ अगर माँ जो है उनमें डायबिटिक है, डायबिटिस मेलाइटस है, या वो किसी रेडिएशन को उसका एक्सपोजर होता है, या पेरेंट्स में से किसी एक को पहले इस स्पाइना बाइफिडा रह चुका है तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। या मदर जो है वो एंटी एपिलेप्टिक्स पे है, वो वल्पोरिक एसिड यूज करती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस है यूजुअली तो पैदाइश से पहले ही पता चल जाता है फर्स्ट सेकंड अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि ये 4 to 6 वीक्स में प्रेगनेंसी में एविडेंट हो जाता है तो पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी हम इसकी सर्जरी से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमें चाहिए होती है दैट इज MRI लंबोसेक्रल स्पाइन, MRI सर्वाइकल स्पाइन, ताकि हम उसमें देखें कि इसको हमें किस तरह अप्रोच करना है, इसमें नर्व्स कितनी, रगें कितनी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। या सर्वाइकल का इसलिए कि कभी कभी वहां से जो है ब्रेन का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरी मालफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है तो मोस्ट कॉमन जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं वो MRI लंबोसेक्रल स्पाइन है, ताकि हमें सर्जरी प्लान करने में आसानी हो, ताकि हम किस तरह इस चीज को अप्रोच करें कि रगें कैसे फंसी हुई हैं, कहीं दिमाग हरे मगज जो कमर का है वो नीचे फंसा तो नहीं हुआ, उसको कहा जाता है थर्ड कॉर्ड, तो उसकी हम टीथरिंग करते हैं। MRI सर्वाइकल स्पाइन, कभी कभी दिमाग का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, उसको कहा जाता है कैरी मालफॉर्मेशन, तो वो भी हमें देखना होता है। CT स्कैन करवाते हैं हम दिमाग का कि दिमाग में कहीं एक्स्ट्रा पानी तो नहीं भरा हुआ, क्योंकि उसके लिए हमें शंट प्लान करना होता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लानिंग कर सकें। सर्जरी इसकी यूजुअली जो हम करते हैं विद इन फर्स्ट एंड सेकंड वीक कर लेते हैं, ताकि बच्चे को मेनिंजाइटिस से, इन्फेक्शन से, CSF लीक कहते हैं कि दिमाग का जो पानी है वो वहां से लीक ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल जली होती है, वहां से लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो हम जल्दी प्लान करते हैं सर्जरी उसकी वजह से। सर्जरी के दौरान हम कॉर्ड को डीटीथर करते हैं, मतलब अगर वो कहीं फंसा हुआ है तो उसको फ्री किया जाता है और उसकी जो झलियां हैं मुख्तलिफ उनको हम प्रॉपर तरीके से बंद कर देते हैं ताकि दोबारा इस तरह का ना हो। इसके साथ हमें फैमिली की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि हो सकता है बच्चे को दोबारा कभी सर्जरी की जरूरत पड़े, या 2 हफ्ते के बाद हम CT स्कैन ब्रेन करवाते हैं कि कहीं दिमाग में पानी जमा तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो है बच्चे की फैमिली की काउंसलिंग रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स इन्वॉल्व होती है, हड्डी के डॉक्टर्स में ऑर्थोपेडिक इन्वॉल्व होती है, क्लब फुट वगैरह के चांसेस रहते हैं, यूरोलॉजी इन्वॉल्व होती है क्योंकि बाउल सिंड्रोम जो है वो उसमें रहते हैं, जैसा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी फील्ड्स इन्वॉल्व होके ही एक बच्चे की ट्रीटमेंट करती हैं और फैमिली को इस रेलेवेंस में पॉजिटिव रखा जाता है, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसके बाद बच्चों के आते हैं रिहेबिलिटेशन उनकी फिजियोथेरेपी होती है, अगेन ऑर्थोपेडिक उसमें इन्वॉल्व होती है, पीडियाट्रिक्स इन्वॉल्व होती है, यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, ये सब इन्वॉल्व होके जो है मेनली इनकी जो है रिहेबिलिटेशन करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, ताकि बच्चे को जो है किसी किस्म के और इश्यूज ना हो। अब आते हैं हम इनकी प्रिवेंशन पे कि क्या ऐसा किया जाए कि इस तरह के इश्यूज कॉजेज ना हो। प्रिवेंशन में सबसे पहले जो है जब भी फैमिली ये प्लान करे कि हमें कंसीव करना है तो मदर को फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे यहाँ आम तौर पे अवेलेबल है। उसके अलावा राइस का ज्यादा इस्तेमाल, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल, सीरियल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चों में पैदाइशी इस तरह के इश्यूज ना हो। अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट अगर आपके आसपास है, फैमिली में है, या उसका इलाज प्रॉपर आपको लगता है कि नहीं हो रहा, तो आप हमें बिल्कुल इस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी एडवाइस ले सकते हैं और हम इस चीज के लिए अवेलेबल हैं और इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं और पॉसिबल है। और इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।